हेलो स्टूडेंट्स, आई अगेन वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सी रोमिल जैन। और बेटा आज के वीडियो में जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे हाउ टू एडजस्ट गुडविल। गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे होगा इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। दो कंसेप्ट वही है जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, तो मैं क्विक वे में समझा दूंगा क्योंकि आपने रिटायरमेंट और एडमिशन के अंदर टॉपिक पढ़ चुके हो पहले, ठीक है ना। लगभग लगभग वही कंसेप्ट है। अज्यूम करो, बहुत सिंपल सिंपल सिस्टम बात में ना, मान लो ABC तीन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो 3:2:1। अज्यूम करो देयर आर थ्री पार्टनर A, B एंड C हु आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। मान लो B की डेथ हो जाती है, B की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो B की अगर डेथ होगी तो B को जो गुडविल का पैसा है, जो भी गुडविल का B का शेयर है, दैट विल बी कंपनसेटेड बाय A एंड C इन गेनिंग रेशियो। ये हम लोगों ने पहले रिटायरमेंट के अंदर ही पढ़ा है, आपको ध्यान होगा। एंट्री कैसे होगी, गेनिंग पार्टनर तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, उस तरह एंट्री हो जाएगी। तो ध्यान रखना, वेन एवर देर इज अ डेथ ऑफ पार्टनर, तो जिस पार्टनर की डेथ होती है तो गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करते हैं टू द पार्टनर हु इज, जिसकी डेथ हो गई। तो गुडविल का एडजस्टमेंट बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अपन लोग जो अभी तक पढ़ते हुए हैं कि जिस पार्टनर की डेथ हुई उसको कंपनसेट करेंगे जो पार्टनर ने गेन किया, ठीक है ना। अच्छा, एक अल्टरनेट तो होता है गुडविल को एडजस्ट करने का कि हम लोग एडजस्टमेंट किसके थ्रू करें, कैपिटल अकाउंट के थ्रू। ये जो मैंने अभी आपको तरीका बताया ना, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला, ये जो अभी मैंने आपको तरीका बताया ना, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ये तो हुआ एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट। दिस इज एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट। आप चाहो तो गुडविल का एडजस्टमेंट बाय ओपनिंग गुडविल अकाउंट भी कर सकते हो। इसमें क्या होता है, गुडविल को रेस करो और वापस राइट ऑफ कर दो। रेस करो इन ओल्ड रेशियो अमंग ऑल पार्टनर्स और राइट ऑफ करो इन न्यू रेशियो अमंग रिमेनिंग पार्टनर्स। मेरी बात बच्चों फिर से ध्यान देना, गुडविल को एडजस्टमेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला एडजस्टमेंट होता है कैपिटल के थ्रू, और अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो हमेशा इस वाले मेथड से एडजस्ट करना है। तो कैपिटल के थ्रू जब एडजस्ट करते हैं तो सिंपल एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। अगर हम लोग गुडविल को एडजस्ट करते हैं बाय ओपनिंग गुडविल अकाउंट, तो ओपनिंग गुडविल अकाउंट के अंदर क्या करते हैं, हम गुडविल को एक तो रेस करें और एक गुडविल को क्या करें, राइट ऑफ करें। और रेज और राइट ऑफ करने के बाद जो नेट इफेक्ट होगा ना, वो नेट इफेक्ट वापस यही वाला एंट्री का आएगा। कुछ भी गिवन नहीं हो तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ये वाला मेथड फॉलो करना है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। कंसेप्ट वही है जो आपने रिटायरमेंट के अंदर पढ़ा था, ठीक है। अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, पहले उसकी नोटिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। नाउ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, कंसेप्ट नोट करके, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ डेथ। सेम कंसेप्ट विच वॉज डिस्कस इन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, वही कंसेप्ट जो डिस्कस किया था कब बच्चों, रिटायरमेंट के अंदर, है ना। गुडविल विल बी एडजस्टेड इन डेथ ऑफ पार्टनर, गुडविल का एडजस्टमेंट होगा डेथ ऑफ पार्टनर में। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इज डन इन द फॉलोइंग टू वेज, मतलब ये दो अल्टरनेट है, ध्यान रखना ये दो अल्टरनेट है, कोई भी एक अल्टरनेट लेना है, दोनों नहीं करने अपने को। कुछ भी नहीं कि वो 99.99% केस में अपने को ये वाला मेथड ही फॉलो करना है, ठीक है ना। तो एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट, एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट गेनिंग रेशियो में टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। सेक्रीफाइस इसने किया है तो गेनिंग पार्टनर्स टू डिसीज पार्टनर, जिसका शेयर ऑफ गुडविल ये गेनिंग रेशियो में कंपनसेट कर देंगे। एक होता है एडजस्टमेंट बाय गुडविल अकाउंट। आप गुडविल अकाउंट को ओपन करो तो इसमें क्या होगा, गुडविल को रेस करो। सबसे पहले गुडविल को रेस करो, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन से रेशियो में बच्चों, ओल्ड रेशियो में। और फिर गुडविल को राइट ऑफ करो तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल टू गुडविल। अब इन दोनों का जो इफेक्ट होगा ना, वापस वो सेम इफेक्ट आ जाएगा गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन में आपको भी करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट होता है गुडविल एडजस्टमेंट का, जिसको तुम एक बार नोटिंग कर लेना। और अब अपन लोग क्वेश्चन देखेंगे जो तुमको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलो अब देखो बेटा, हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। X, Y and Z were partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2:1। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स है फर्म में, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं रेशियो 3:2:1। द फर्म क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। फर्म अपनी बुक्स को हर साल कब क्लोज करती है, 31 मार्च को क्लोज करती है हर साल, ठीक है ना। वाई डाइड ऑन 30 जून 2020, वाई की डेथ होती है 30 जून 2020 को। ऑन वाइज डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 60,000, तो वाई की डेथ पे फर्म की गुडविल का वैल्यू है 60,000। वाई शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल डेट ऑफ डेथ, वाई शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल डेट ऑफ डेथ was to be calculated on basis of previous year profit which was ₹1,50,000, ठीक है।
तो XYZ 3 पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2:1 में। फर्म अपनी बुक्स को क्लोज करती है हर साल 31 मार्च को। वाई की डेथ हो जाती है 30 जून को। वाई की डेथ पे फर्म की गुडविल 60,000 की है। वाई शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल डेट ऑफ डेथ वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का भी हमको कैलकुलेट करना है प्रीवियस ईयर के हिसाब से, और गुडविल भी एडजस्ट करनी है। तो इसमें एडजस्टमेंट प्रॉफिट का भी है और गुडविल का एडजस्टमेंट भी है। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपने को 1,50,000 गिवन है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर गुडविल एंड वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। ठीक है ना, तो एक तो गुडविल का एडजस्टमेंट करना है और वाई के प्रॉफिट का शेयर का एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो 19 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रखा है, मैं डायरेक्ट समझा देता हूं। XYZ का रेशियो 3:2:1 है। वाई की डेथ होती है 30 जून 2020 को। अब अगर वाई की डेथ हो गई तो वाई तो चला गया, तो रिमेनिंग कौन बचे, एक्स और जेड। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा 3:1। ये कंसेप्ट बच्चों अपन ने रिटायरमेंट में पढ़ रखा है ना। और अगर इनका रेशियो 3:1 होगा तो गेनिंग रेशियो भी सेम 3:1 आ जाएगा बेटा। तो गेनिंग रेशियो भी सेम 3:1। ठीक है, नाउ गुडविल का वैल्यू कितना है, तो गुडविल का वैल्यू 60,000 है। 60,000 जो गुडविल है वो फर्म की गुडविल है, तो इसमें वाई का शेयर कितना होगा, 60,000 × 2/6 20,000 का शेयर हो जाएगा वाई का। अब गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे होगा, ये 20,000 कंपनसेट कौन करेंगे, एक्स और जेड। कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो पहली एंट्री गुडविल के लिए एक्स कैपिटल, या एक्स कैपिटल जेड कैपिटल टू वाइस कैपिटल। 20,000 को कंपनसेट किया इन द रेशियो 3:1, 15, 5 और 20,000। ये तो क्लियर है। फिर अब वाई के प्रॉफिट शेयर का एस्टिमेशन कैसे होगा, तो पिछले साल का प्रॉफिट कितना है, 1.5 लाख रुपए का। तो अगर 1.5 लाख का प्रॉफिट पिछले साल का है, वाई की डेथ 30 जून को हुई है, मतलब 3 महीने फर्म चली है, तो 3 मंथ्स के हिसाब से प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट 37,500 आ जाएगा। तो वाई का शेयर कितना होगा 37,500 2/6, तो वाई का शेयर होगा 12,500। ये कंसेप्ट अपन पढ़ चुके हैं ना, नया कंसेप्ट नहीं है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी P&L सस्पेंस टू वाइस कैपिटल अकाउंट 12,500। ठीक है बेटा। नाउ अब बेटा इसी पैटर्न पे 20th क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करोगे। ठीक है ना, 20th क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न में होमवर्क करोगे। 21st मैंने कर रखा है, मैं समझा देता हूं एक बार आपको। ठीक है ना, 21st ध्यान दो, PRS एंड पार्टनर्स हैं 4:3:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। It is provided in the deed that on the death of any partner, his share of goodwill is valued at 1/2 of net profit credited to his account during the last 4 completed year. फिर से पढ़ना। It is provided in the partnership deed on death of any partner, his share of goodwill, किसी पार्टनर की डेथ पे उसका गुडविल का शेयर वैल्यू कैसे होगा, 1/2 of net profit credited to his account during the last 4 completed year। मतलब जितना ओवरऑल टोटल प्रॉफिट है, जैसे मान लो टोटल प्रॉफिट अगर हम सबको ऐड करते हैं तो 80 + 40 120 + 80 2 लाख + 120 320। तो गुडविल में उसका शेयर कैसे वैल्यू करना है, जितना प्रॉफिट उसको क्रेडिट हुआ उसका 1/2। फर्म का पिछले 4 साल का प्रॉफिट 3,20,000 रुपए है, उसको जो पार्टनर को शेयर मिला आर को, वो कितना मिला 3,20,000 का 3/8, तो वो आता है 1,20,000। अब उसका गुडविल का शेयर कितना होगा, 1/2 ऑफ नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। तो 320 का 3/8 120 और 120 का वापस 1/2, तो 60,000 गुडविल का शेयर आएगा। तो डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू आर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड फर्स्ट जर्नल एंट्री विदाउट रेजिंग ऑफ गुडविल। तो विदाउट रेजिंग गुडविल मतलब अपने कैपिटल अकाउंट के थ्रू एंट्री करनी है। तो देखो ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 21 पे एक बार। ठीक है ना, नाउ PRS का रेशियो 4:1 है। आर की डेथ हो गई 1 जनवरी 2019 को। आर की डेथ होती है 1 जनवरी 2019 को। पिछले 4 साल का टोटल प्रॉफिट 3,20,000 रुपए। आर को प्रॉफिट कितना क्रेडिट हुआ, तो आर को प्रॉफिट क्रेडिट हुआ 1,20,000, उसका शेयर 320 38 1,20,000। अब आर को गुडविल का शेयर कितना मिलेगा, जितना प्रॉफिट क्रेडिट हुआ उसका 1/2, तो गुडविल का शेयर कितना मिलेगा 120 का 1/2 60,000। अब ये जो 60,000 है दैट विल बी कंपनसेटेड बाय अगेन गेनिंग रेशियो कौन है, P और S 3:1, तो P कैपिटल 3S कैपिटल 3:1 में टू आर कैपिटल 60,000 रुपीज। ठीक है ना, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारा गुडविल एडजस्टमेंट कंप्लीट होता है। ठीक है, अब तुम लोग क्या करना, सॉल्व क्वेश्चंस के अंदर यू नीड टू सॉल्व टिल क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 9 तक आप लोग पूरा होमवर्क करोगे। इलस्ट्रेशन नंबर 9 तक होमवर्क करना। कोई भी डाउट हो तो मेरे को आप व्हाट्सअप कर देना 9929411361 पे। चैनल को लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो और आगे बढ़ाते रहो। ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।